बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें इंटरेक्शंस का टॉपिक चल रहे थे। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म जो एक इंटरेक्शन होता है, तो इसमें ये जो एक टॉपिक है कमेंसलिज्म, इसको आज हम पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में इंटरेक्शन होता है। एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को ना फायदा ना नुकसान। म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ा था कि दो स्पीशीज के दरमियान में इंटरेक्शन होगा, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। तो इट इज टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की तीन टाइप्स पढ़ी थी ना हमने, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म में हमने बात की थी बच्चों के, जो है ना एक पैरासाइट होता है जो कि फायदा ले रहा है और होस्ट को नुकसान पहुंचता है। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है। जबकि कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड while the other is neither benefited nor harmed। फॉर एग्जाम्पल एपीफाइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये अभी इसकी नीचे डायग्राम आपने देखनी है। ये बच्चे एपीफाइट्स, ये प्लांट्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं सामने। ये एक बड़े पौधे पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये उससे खुराक नहीं ले रहे, यानी उसको कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि क्या है कि उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर हासिल कर सकें या लाइट हासिल कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे। एपीफाइट्स आर द स्मॉल प्लांट ग्रोइंग ऑन द लार्जर प्लांट फॉर स्पेस ओनली। दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी फूड ये खुद बनाता है। और लार्जर प्लांट को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको ये जो है ना, जो दूसरी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, ये सकर फिश की नजर आ रही है। ये जो छोटी फिश है ये बड़ी फिश के साथ अटैच होती है, ठीक है, शार्क वगैरह के साथ अटैच हो जाती है। और उसका ना कोई उससे ब्लड ले रही है, ना उससे कोई उसको नुकसान दे रही है। बड़ी मछली को कोई नुकसान नहीं दे रही। लेकिन छोटी मछली को क्या फायदा होता है, जब इसने ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना होता है, या आप समझ लें कि हिजरत करनी होती है, जब इसने ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये जो है ना एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है। तो अगर ये एक एरिया से समंदर में दूसरे एरिया से वैसे जाएं, खुद से जाएं, तो इनकी जो दूसरी मछलियां वो इनको खा जाएंगी या इनके शिकार कर लेंगी। ये उनके शिकार से बचने के लिए ये बड़ी मछली का सहारा लेते हैं, ठीक है। और बड़ी मछली जो भी शिकार करेगी ना, ये वाली मछली जो शार्क है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसके जो जर्रात बचेंगे वो भी ये साथ साथ खाती जाती है, ठीक है। एक तो ये झूले भी ले रही है, समझ लिए ट्रांसपोर्ट भी हो रही है इसको, दूसरे नंबर पे इससे खुराक भी ले रही है। और फायदा ही फायदा किसको हो रहा है? इस छोटी सकर फिश को, जबकि बड़ी को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो ये देख लें, sucker fish attached to the surface of a shark by its surface by its suckers. In this way the shark provide a easy transport to a sucker fish to a new feeding grounds। नई feeding grounds में नए ब्रीडिंग के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब जो है ना ये सकर फिश अटैच होती है और बड़ी मछली को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही कोई फायदा होता है। अच्छा, इससे आगे इसके साथ ही एक छोटा सा आगे क्वेश्चन है, वो भी हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये देखें, व्हाट टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इट इज इट। ये पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है। ये आपको बता रहा है कि ये बर्जर, जिसे बिजू कहते हैं, बड़ा सुस्त होता है। आपने सुना होगा बड़े कायल हो, बड़े बिजू हो, ठीक है। ये बर्जर जो है ना बिजू है, ठीक है। और ये जो है ना हनी गाइड बर्ड है। अब देखें, हनी गाइड बर्ड का काम क्या है? ऑन फीड्स ऑन वैक्स। ये जो है ना, ये वैक्स होता है जो शहद के छत्ते के अंदर होता है मक्खियों के। और एंड द लार्वा प्रेजेंट इन द हनीकॉम्ब, क्या खाता है? वैक्स को खाता है, और जो लार्वा होते हैं हनीकॉम्ब के अंदर उसको खाता है। इट फ्लाइज अराउंड लुकिंग द हनीकॉम्ब, यानी ये हनीकॉम्ब को देखने के लिए जो है ना इधर उधर फ्लाई करता है, बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओपन द कॉम्ब। अगर इसको मिल भी जाए तो ये उसको ओपन नहीं कर सकता। तो बर्जर जो क्या है, एक लार्ज मैमल है ये वाला, ये, ठीक है। तो ये फीड ऑन द हनी, ये हनी खाता है। वो क्या खा रहा है? वैक्स खा रहा है और लार्वा को खा रहा है। और ये क्या खा रहा है? हनी। वह हनी गाइड बर्ड क्या करता है, हनी कॉम को फाइंड कर रहा होता है, तो बर्जर उसको पीछे पीछे फॉलो से कर रहा होता है। व्हेन द बर्ड फाइंड द हनी कॉम, उसको कर लेगा, तो इट कॉल द बर्जर, ठीक है। वो अपनी जो है लैंग्वेज के अंदर वो जिस तरह जो आवाजें निकालेगा और बर्जर उसके पीछे जाएगा। सम टाइम द बर्ड हैज टू स्टॉप एंड वेट फॉर स्लो मूविंग बर्जर। आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है, ये इतना स्लो मूव करता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग देयर, बर्जर उसको ओपन करता है, और हनी कॉम बर्ड जो है ना वो क्या करता है, वो भी अपनी फीड लेता है, और दोनों मिलकर फीड लेते हैं। Traditionally, human also use these birds to find the honey bee colonies, ठीक है, कॉलोनीज। तो इसमें जो एसोसिएशन है वो पूछा गया आपसे, तो आपने क्या कहना है? इट इज अ सिम्बियोसिस में म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है? म्यूचुअलिज्म। तो ये आज छोटा सा हमारा टॉपिक था, कमेंसलिज्म, और साथ में जो है ना ये हमने एक क्वेश्चन जो एंड पे है, ठीक है, वो भी हमने कर लिया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।